वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को लोकसभा से पारित किया गया। इस पर करीब 12 घंटे की चर्चा के बाद यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। आज राज्यसभा में बिल पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा से विधेयक पारित होता है तो इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद यह बिल कानून के रूप में देश के वक्फ संपत्तियों पर लागू हो जाएगा। वक्फ बिल को पारित किए जाने का कई राजनीतिक पार्टियों और संगठनों ने विरोध किया है। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो लोकसभा में अपने भाषण के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक की कॉपी ही फाड़ दी। वहीं कांग्रेस और सपा समेत इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों ने सदन में इस विधेयक का जोरदार विरोध किया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस विधेयक का विरोध जताया है और कहा कि यह विधेयक संसद से पारित होता है तो वे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। हालांकि भारी विरोध के बाद भी यह विधेयक मोदी सरकार ने लोकसभा से पारित करा लिया। वक्फ संशोधन बिल पहला ऐसा विधेयक नहीं है जिससे मुस्लिम समाज पर असर होने जा रहा है। 2019 में इससे पहले CAA और 3 तलाक जैसे बड़े फैसले भी मोदी सरकार ले चुकी है, जिसे लेकर तब भी मुस्लिम समाज के लोगों ने इसे मुसलमानों के धार्मिक मामलों में दखल और मजहबी पहचान पर हमला बताया था। लेकिन सरकार ने इसे प्रगतिशील और वक्त की जरूरत बताया और इस पर आगे बढ़ी। 2019 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता मिलने लगी है। हालांकि मुस्लिम समुदाय को कानून से बाहर रखा गया था। मुसलमानों ने इसी को लेकर कड़ा विरोध किया। इस कानून को विभाजनकारी और भेदभाव वाला बताया गया। केंद्र सरकार जब ये विधेयक लेकर आई तो CAA के खिलाफ देश के कुछ राज्यों में जबरदस्त विरोध हुआ। CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में 15 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक एक लंबा प्रदर्शन भी चला, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से महिलाओं ने किया। इसी तरह मुस्लिम समुदाय में चली आ रही एक कुप्रथा 3 तलाक को खत्म करने के लिए जब मोदी सरकार 2017 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 पेश कर रही थी तो इस पर भी काफी हो हल्ला मचा था और मुस्लिम संगठनों ने इसका जमकर विरोध किया था। महिलाएं भी तब इस विरोध का हिस्सा बनी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि बिल का उद्देश्य 3 तलाक को अवैध घोषित करना था। यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें उनके पतियों द्वारा मनमाने तरीके से 3 तलाक दिए जाने से बचाना था। बाद में जब यह कानून बना तो मुस्लिम महिलाओं ने इस पर जमकर खुशी मनाई और एक अनुमान के मुताबिक इस कानून के बनने के बाद मुस्लिम महिलाएं BJP के एक वोटर के रूप में उभरी। अब बारी आई है वक्फ संशोधन विधेयक की। इसे लेकर भी विरोध हो रहा है। पहली बार अगस्त 2024 में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और संपत्तियों में सुधार के लिए है। सुनिए वक्फ बिल को पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कल क्या कहा था। वो सिर्फ बातें करते हैं सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वर्क काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है और एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिशियो को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 MP, 1 MLA, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सके। वक्फ एक्ट सर
हमने जो नया प्रावधान रखा है उसमें जितना भी जो आर्बिट्रेरी प्रोविजन जो जरूरी नहीं था उसको हमने सामान्य रूप से देश में और जितना कानून है उसको मिलाते हुए मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इन वर्क मैनेजमेंट, सर्वे को अपडेट करने के लिए जो पहले इनसफिशिएंट प्रोविजन था इसमें वर्क लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह में महिलाओं का इनहेरिटेंस राइट्स, बच्चों का राइट और साथ साथ में कई हजारों केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में, उसको सेटल करने के लिए जो आज लगभग 10,000 से भी ज़्यादा केसेस जो पेंडिंग था और कुछ सालों के अंदर में 13 से 30,000 तक 30,000 केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है। एक चीज बार बार आप लोग कहते हैं, हमारे पक्ष के लोग हो या उस साइड के पक्ष के लोग हो या जो सदन से बाहर है, वो एक वक्तव्य देते रहते हैं, मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। सर आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं, हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है, हम लोग सब चलते हैं उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि 2nd लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी लैंड है, जहाँ ट्रेनिंग करता है, जहाँ वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। हालांकि जैसे ही ये विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जमीयत-ए-उलेमा हिंद के अध्यक्ष शिराज खान ने यह चेतावनी दे दी कि यदि यह कानून पारित होता है तो शाहीन बाग फिर से बनेगा। मुसलमानों का क्या इस पर रुख रहेगा? जो संगठन बड़ी बड़ी जमातें हैं उनका क्या इस पर कहना है? इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के जमीयत-ए-उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सिराज खान साहब हैं, उन्हीं से बात करते हैं। मौलाना साहब, कहा जा रहा है नंबर्स सरकार के पक्ष में है, अब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है वो शायद पास भी हो सकता है, तो अगर पास हो जाएगा तो इसके बाद जमीयत का क्या रुख रहेगा और आम मुसलमान क्या करने वाला है? सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि वक्फ बना है कानून 1965 में। 1965 से ये कानून अमेंडमेंट होते रहा 2013 तक इसमें अमेंडमेंट हुआ। अगर मोदी सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट चाहती थी तो अमेंडमेंट कर सकते थे। जेपीसी की कमेटी बनी, जेपीसी की कमेटी बनने के बाद में हमने जेपीसी कमेटी के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अरविंद सावंत जी, हमने उनको देखो ये लेटर्स वगैरह क्या सजेशन है, क्या ऑब्जेक्शन है और कितना क्या है सब हमने उनको बताया और उन्होंने हमारी बात सुनी और हमको ऐसा महसूस हुआ कि जेपीसी कमेटी के बाद में जब पार्लियामेंट में बिल पेश होगा तो हमारी बराबर बात रखी जाएगी। हमने उनसे इतना भी कहा कि अगर कोई भी मामला हो, जैसा भी मामला हो, अगर आप कोई बिल बनता है तो आप हमें उसकी कॉपी दीजिएगा। वो कॉपी मिलने के बाद में हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे बड़ों से। फॉर एग्जांपल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो गया, हमारे प्रेसिडेंट हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हो गए, हम उनको ये बिल उनको प्रोवाइड करेंगे। और प्रोवाइड करने के बाद दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है ITO के अंदर, अब्दुल नबी के अंदर, तो उसके अंदर वो बैठकर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद क्या उनका सजेशन है, क्या उनका ऑब्जेक्शन है, उसके ऊपर वो बात करते और उसके बाद जो उनको मंजूर होता, जो उनको मंजूर नहीं होता उसके ऊपर निशानदेही करते। उसके बाद में आप उसको पार्लियामेंट में ये बिल पेश करते हैं। हमारा कहना है कि मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट के पास में ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, अभी तक इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट, हम किसी के ऊपर नुक्ताचीनी भी नहीं करते हैं, लेकिन जब ये बात निकलती है तो नुक्ताचीनी के ऊपर बात जाती है कि अगर इंटरनेशनल मीडिया कुछ इंडिया के ऊपर कुछ टैरिफ है, कुछ चल रहा है, उस मैटर को दबाने के लिए उन्होंने ये पार्लियामेंट के अंदर कल सोचा उठा दिया कि हम ये बिल को पार्लियामेंट में पेश करेंगे। जब ये पार्लियामेंट में बिल पेश करते तो ये आपका हक है, आप इस पोजीशन में हो, नंबर्स में हो कि आप वो बिल को पार्लियामेंट में पेश कर सकते हो। हमारा मानना है कि ये बिल जो है कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर जब उनको ऐसा लगा कि उनकी गवर्नमेंट खतरे में है तो मुसलमानों के ऊपर पॉइंट आउट करना शुरू किया
अगर इसके अंदर तो एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट करते हो तो हम उसका स्वागत करते हैं ना। सारी गवर्नमेंट, इसके पहले वाजपेयी जी की भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी कुछ किया होगा। हर किसी ने कुछ ना कुछ अपना योगदान किया ही है। तो अमेंडमेंट होना अच्छी बात है, लेकिन अगर उस जमीन के ऊपर हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर आप कब्जा करना चाहोगे तो ये हमको मंजूर नहीं। वक्फ की प्रॉपर्टी मुस्लिम पर्सनला के अंदर एक, मतलब मेरे आबा व अजदाद ने अगर किसी जमीन को लिल्लाहियत अल्लाह वास्ते दी है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई हक नहीं बनता कि उसको टेक ओवर कर ले। अगर गवर्नमेंट इस तरीके का कोई अपने दिमाग में कोई मंशा रखती है, अगर गवर्नमेंट कोई अपने दिमाग में ये मंशा रखती है तो इस लड़ाई को हम रस्तों पे लेकर जाएंगे। और सदन के अंदर तो ये बात आई चुकी है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में हम इसकी लड़ाई हमारे रस्तों पर चलती रहेगी। हमने तो क्या मतलब जो सीए का जिस तरीके से हमने शाहीन बाग देखा था, तो अब ये वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी शाहीन बाग बनने की तैयारी है या आप लोगों की तरफ से की जाएगी, कोशिश रहेगी? हाँ बिल्कुल, हमने इसके पहले भी जब सीएनआरसी को लागू करना चाहा तो हमने उसके लिए शाहीन बाग दिल्ली में बना, तो दूसरा शाहीन बाग हमारा बॉम्बे में भी बना। आने वाले वक्तों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इसकी पूरे तरीके से अपने जितने भी मुस्लिम एनजीओ से जमाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके अंदर सारे लोगों के साथ हम अपना बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद हम इसकी लड़ाई, अगर हमारे को संतुष्टि नहीं हुई तो हम इसको सड़कों पर भी लेकर आएंगे। शाहीन बाग बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। हालांकि शाहीन बाग बनाए जाने की जमीयत उलेमा हिंद की इस धमकियों के बाद भी देश के ज्यादातर मुसलमान बिल को लेकर खुश हैं और उन्होंने इस बिल के लोकसभा से पेश होने पर जमकर जश्न भी मनाया। संशोधन बिल के संसद से पारित होने के बाद यह माना जा रहा है कि बीजेपी का अगला एजेंडा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी अपने घोषणा पत्र में अक्सर इसका जिक्र करती नजर आई है। केंद्रीय स्तर पर यूसीसी अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन मोदी सरकार इसे लागू करने की दिशा में इरादा जता चुकी है। बीजेपी शासित उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और गुजरात सरकार भी इसे लागू करने की तैयारी में है। समझा जा रहा है कि देर सवेर केंद्र के स्तर पर यूसीसी को भी लेकर बड़ा कदम उठाया जा सकता है। यूसीसी सभी धर्मों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि की बात करता है। सरकार का तर्क है कि यूसीसी से लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा।